शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर दें ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके। आज की हमारी वीडियो रूडन इनक्लेव के हवाले से और एक बड़ी अच्छी जो सोसाइटी की जानिब से जो पॉलिसी है और इसको हम वीडियो के अंदर डिस्कस भी करेंगे। और इसके अलावा इस जो ये चीज़ें सोसाइटी लेके आई है, ये मेरी जितने भी इस टाइम पे मतलब रावलपिंडी इस्लामाबाद में या पाकिस्तान भर में जितने भी सोसाइटी ऑनर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनसे भी मेरी मोदबाना गुजारिश है कि ये जो पॉलिसी है इसको लाजमी आप इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। और ये एक बड़ी अच्छी एक पॉलिसी है और जिस टाइप के हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान के अंदर, तो ये पॉलिसी एक बड़ी ये है कि एंड यूज़र के लिहाज से मैं कहता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसी है। इसके अंदर जी कौन कौन से जो ब्लॉक्स हैं रूडन इनक्लेव के वो इसके अंदर इंटरटेन होने जा रहे हैं और इसका बेसिकली क्या सारा सिस्टम है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एग्जेक्टिव ब्लॉक की सारी कैटेगरीज रहायशी 7 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, ठीक है ये। और इसके अलावा कैटेगरी जो दूसरी थी कमर्शियल 4 मरला, 8 मरला, वो एग्जेक्टिव का वो इंटरटेन होगी इस पॉलिसी के तहत। पॉलिसी में वीडियो में डिस्कस करूँगा। और ब्लॉक एच के 5 मरला जो कैटेगरी है रहायशी की वो इसके अंदर इंटरटेन होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरा काम था आप लोगों को मैं बता दूं इस हवाले से। इसके अंदर बेसिकली मेन क्या चीज़ थी? मेन ये चीज़ थी कि हम अपनी वीडियोस के अंदर जो है वो हमने ये 2020 से सिलसिला शुरू किया था, तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म करते थे इस वाले से कि जी बुकिंग आप उतनी करवाएं जितनी आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग जो है वो एक की बजाय 4 बुकिंग करवा लेते हैं, 5 करवा लेते हैं, 6 करवा लेते हैं, मतलब चादर दे के पाँव नहीं फैलाते। फिर उसके बाद हालात व वाक़ियात एक जैसे नहीं रहते, तो वो उस इन्वेस्टमेंट में ये है रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। इन सिंपल वर्ड उर्दू के अल्फाज में यह है कि बहुत बुरे तरीके से ये मौके पे फंस जाते हैं उस इन्वेस्टमेंट के अंदर। फिर उसमें वो क्या होता है कि जी यार हमारी चीज़ जो है वो हम तो स्टक हो गए हैं इन्वेस्टमेंट में, हम ये हो गए हैं, वो हो गए हैं। हालांकि जब उनका डीलर भी जब चीज़ें होती हैं, मोस्टली डीलर्स ये चीज़ें करते हैं, मैंने ये चीज़ें देखी हैं। बहुत कम लोग हैं कि जो आपको ये कि प्रॉपर सारी चीज़ें गाइड करते हैं कि भाई पैसे कितने इतने हैं तो बस उतनी करवाएं कि जितनी आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप ज़्यादा करवाते हैं तो आप खुद तंग होते हैं, क्योंकि इंसान जो है वो ये कि लालची होता है, ठीक है। मेन चीज़, तो डीलर इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। वो ये चीज़ कहते हैं कि यार हम अपनी चीज़ तो बेचें ना, अगला बेशक ये है कि वो जिए मरे उससे हमारी परवाह नहीं है। ये मोस्टली पाकिस्तान में रियल एस्टेट कंपनीज़ की, मार्केटिंग कंपनीज़ की यही साइकी है और यही मेंटालिटी है। तो उसके अंदर वो ये करते हैं कि जी अगर आप उनके पास लेके जाते हैं 20 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट, मेरे पास कोई बंदा 20 लाख रुपया लेके आता तो मैं उसको कभी ये नहीं कहता कि तुम 6 फाइलें ले लो। मैं उसको कहता हूँ यार ये 20 लाख रुपये अल्लाह के बंदे तुम एक बुकिंग करवा लो, और ये सेफ साइड के लिए इसकी इंस्टॉलमेंट वगैरह जो है जब, या इसको जो है मतलब सारा का सारा उसकी पेमेंट जमा करा के इस पर डिस्काउंट ले लो, ऑल ड्यूज क्लियर करवा लो, या जो भी कुछ चीज़ है, या बाकब्जा प्लॉट ले लो। लेकिन मोस्टली 95% लोग क्या करते हैं कि उस 20 लाख के वो कहते हैं कि जी आप ऐसा करें 6 प्लाट हम आपको बुक करा देते हैं। अब 6 वो प्लॉट तो बुक हो गए, लेकिन जब तक आप इंस्टॉलमेंट्स जमा नहीं करवाते, चीज़ें मैनेज नहीं करते, उस टाइम तक क्या होता है कि वो एक जो आप एक चीज़ है कि वो इन्वेस्टमेंट की है उसकी जो तलवार है वो आपके सर के ऊपर जो है वो हर टाइम ऐसे ऐसे घूम रही होती है। तो सोसाइटी ने बड़ी अच्छी पॉलिसी ली है इस टाइम पे कि जिन लोगों ने सिर्फ अपनी डाउन पेमेंट्स जमा कराई थी, 20% अपनी सिर्फ पेमेंट्स जमा कराई थी और उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर सके, ठीक है। अब जिस तरह मेरा नाम जो है वो इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा है, उस्मान नवाज ने अगर 7 मरला के जो है वो 3 प्लाट बुक करवाए हैं या 6 प्लाट बुक करवाए हैं, तो आज मैं आपको उस्मान नवाज का बताने लगा कि आप उस्मान नवाज आपने बनना है और आपने इस पॉलिसी से फ़ायदा उठाना है। आप अपने एक प्लाट के अंदर अपने बाकी जो 2 प्लाट हैं वो उसको जम कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब वो किस तरीके से कर सकते हैं कि अगर 7 मरले का प्लॉट आपका 18 लाख का था, ठीक है, या जो भी आपकी थी मतलब कि प्लॉट साइज था, उसकी सिर्फ डाउन पेमेंट आपकी जमा हो, 20% पेमेंट आपकी जमा हो, ठीक है। और वो थी 3,60,000 रुपया। अब बाकी 2 प्लाट भी आपके पास 7 मरला की ही होना चाहिए। अब इस तरह हमारे भी बहुत से जानने वाले लोग हमसे जब रब्ता करते हैं कि जी मेरे पास 7 मरला के 6 प्लाट है, मेरे पास 10 मरला के 5 प्लाट है, मेरे पास 2 कनाल फार्म हाउसेस के 4 प्लाट है, ठीक है।
अब उसके अंदर उनके 20% जमा, उसके आगे उन्होंने अपनी किस्त वगैरह जमा नहीं करवाई, तो वो अपने एक ही प्लॉट में टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड सारी आपकी मैनेज कर सकते हैं एक बड़ी मुनासिब सी फीस दे के इसके ऊपर। और अगर आप हमारे कस्टमर नहीं हैं, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ठीक है, आप तब भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी फाइल्स हमारे ऑफिस तक जो है वो सेंड करवाएं, हमारी सेल्स टीम से रब्ता करें, वो आपको सारा जो प्रोसेस है वो आपको गाइड करेगी और एक ही प्लॉट के अंदर आपको सारी चीज़ें जम करके देगी। अगर आपने किसी और से भी ली, वो आपके नाम पर, हमें आपसे इस हवाले से नहीं है कि जी आप ये सारी की सारी चीज़ें करें। उसमें आपका 60% मतलब एक प्लाट के अंदर आपके 2 प्लाट सेम साइज़ के, 7 मरला के अंदर 7 मरला के 2 प्लाट, 10 मरला के अंदर 10 मरला के 2 प्लाट, 14 मरला के अंदर 14 मरला के 2 प्लाट, 1 कनाल के अंदर 1 कनाल के 2 प्लाट, 2 कनाल के अंदर 2 कनाल के 2 प्लाट, इसी तरह कमर्शियल के अंदर 4 मरला कमर्शियल के अंदर 2 आपके प्लाट मैक्सिमम, ठीक है, और मिनिमम 1-1, ठीक है। 8 मरला के इसी तरह मैक्सिमम 2, मिनिमम 1-1। सेम इज द केस विद ब्लॉक एच और एग्जेक्टिव के मैंने जितने भी बताए हैं। वो जब आप उसके अंदर मर्ज करते हैं आपके 60% लेजर आ जाता है, 60% आपका अपडेट हो जाता है, जिसमें बड़ी रीजनेबल सी फीसिस है। 5 मरला जो ब्लॉक एच का था उसकी 20,000 रुपया फीस है, मतलब एक का। 7 मरला का 30,000, 10 मरला 30,000, 14 मरला 30,000, 1 कनाल का भी 30,000, ठीक है, फी केस। 2 कनाल का 30,000, और इसी तरीके से जो आपका 4 मरला 8 मरला कमर्शियल है उसके ऊपर किसी किस्म की कोई फीस नहीं है। अब अगर उस्मान नवाज के नाम 3 प्लाट है, उस्मान नवाज आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता, ठीक है, 20% पेड है, क्योंकि 20% के ऊपर ही फाइल बन के आती है, तो वो 2 फाइल उस्मान नवाज की 7 मरला की, वो एक उसके 7 मरला के अंदर जम हो जाएगी। बाय नेम मर्जिंग इसको कहते हैं, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और स्पेशली आज के दौर में मैं जितने भी डेवलपर्स हैं, जितने भी सोसाइटी ओनर्स हैं, उनको ये चीज़ कहूँगा कि लोगों ने देखें उस टाइम पे जो है वो 6-6 बुक कराए, 8-8 बुक कराए, 7-7 बुक कराए, ठीक है, लेकिन अभी ओवरऑल दुनिया के हालातों वाक़यात इस टाइप के नहीं है कि वो आगे उसको मैनेज कर पाए। तो उसके अंदर क्या होता है कि 2 खतरे उनको होते हैं, या तो वो फिर उनके रेट्स जो है वो नहीं कन्वर्ट, या फाइलें ब्लॉक हो जाती, कैंसिल हो जाती हैं। तो ये सोसाइटी की, मैं इस पॉलिसी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि ये एक तो जो लोग इस चीज़ के अंदर स्टक होते हैं कि यार अब मैं आगे किस्त नहीं जमा करवा सकता, तो उनको एक बड़ा अच्छा इन्होंने वे आउट दिया है कि आप अपनी चीज़ों को बाय नेम, जो आपके नाम की है वही आपके नाम के अंदर दोबारा में। ऐसा नहीं होगा कि फ़ाइल मेरे नाम के मोहम्मद उस्मान के नाम पे इधर भाई मोहम्मद अली बैठे, तो मोहम्मद अली की जो फ़ाइल है वो मोहम्मद उस्मान के अंदर मर्ज नहीं होगी। ये मैं सवाल इसी के अंदर क्लियर कर देता हूँ। मोहम्मद जो उस्मान नवाज़ है, उस्मान नवाज़ के अंदर उस्मान नवाज़ की ही 2 फाइल्स मर्ज होगी। अगर 6 प्लाट है तो उनको आप ये है 2 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 है 3 को 1 के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अगर 9 है 9 को 3 के अंदर कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 फाइल्स और मिनिमम 1 फाइल। तो ये आप नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं इस हवाले से। रूडन इनक्लेम मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इस टाइप की पॉलिसी जो है ये की, और ये मेरे ख्याल से एंड यूज़र के लिहाज से इस टाइम पे वाहिद सोसाइटी है जो मंसूबे को इस लिहाज से सोच रही है कि हमारा मेंबर जो है वो स्टक ना हो, ठीक है। ये 60% तक जब आप 2-2 फाइल्स अपनी फ़ाइल के अंदर ये है कि जम करेंगे, तो आपके आलमोस्ट 60% प्लॉट जो है वो आपका ये है कि उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर हो जाएगी। रिमेनिंग 5% आप जो है कैश जमा करवा के 16 सितंबर से पहले अपने प्लॉट को बैलेट भी करवा सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रूडन इनक्लेव मैनेजमेंट जिंदाबाद, इस लिहाज से मैं अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए जो चीज़ अप्रिशिएट करने वाली है वो मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन जहाँ पे लोगों के कुछ ये है इश्यूज़ आते हैं, वैलिड कंसर्न्स आते हैं, वो भी मेरी ही जिम्मेदारी बनती है, हमारी ही जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। वो कोई तीसरे चौथे मोहल्ले से बंदे ने आके बात नहीं करनी होती। तो अच्छी चीज़ों को हम अप्रिशिएट करते हैं, और जहाँ पे कोई ये है कि कमी बेशी हो तो उसको हम हाईलाइट भी करते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, अच्छी चीज़ है। और मैं वंस अगेन जितने भी डेवलपर्स हैं उनको ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ऐसे बहुत केसेस हैं, हर सोसाइटी के अंदर हज़ारों की तादाद से लोग हैं कि जो ये चीज़ चाहते हैं, ठीक है। तो रूडन इनक्लेव ने ये जो है फर्स्ट स्टेप लिया है, तो बाकी सोसाइटीज़ को भी ज़रूर करना चाहिए। इस हवाले से बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।